और मेरी खास चेतावनी हमारे जो नौजवान भाई हैं और इधर नौजवान भाई हैं, खास करके ये गीत मेरा आपके लिए। एक शादी हुई भाई की और शादी के 6 महीने बाद पति पत्नी में झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना हुआ, भैया शांति का दान दोगे, आपके चरणों की धूल हूं। पति पत्नी में झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना हुआ कि वो कोर्ट तक पहुंच गया। जज साहब ने पूछा, जो आपके सामने बैठे हुए हैं, मैंने इनको जज का दर्जा दिया है। क्या बात है? जब पति पत्नी दोनों कोर्ट में पेश हुए तो जज साहब ने पूछा कि आखिर तुम में ऐसा क्या हुआ जो दोनों में तलाक हुआ। तो पत्नी ने कहा कि मुझे या तो तलाक चाहिए या ये अपने माँ बाप को छोड़कर मेरे साथ रहे तो मैं इसके साथ रह लूंगी, अपने माँ बाप के साथ रहेगा तो मैं इसके साथ जिंदगी नहीं बिताऊंगा। जब इतना सुना उस बेटे ने, उसकी आंखों में आंसू आ गए और जज साहब के सामने रोने लगा। जज साहब, अरे कौन कहता है कि ये बेटियां पराई होती हैं? दुख तो उन बेटों से जाकर के पूछिए जो ना अपनी कह सकते ना किसी की सुन सकते। क्या बात है बड़े? अभी आप कह रहे थे 2 कुल की लाज बचाना, लेकिन मैं इस बात को मानता नहीं। ठाकुर साहब, 2 कुल की लाज बचाता है तो वो बेटा बचाता है। शादी के बाद कोई भी बेटा शादी से पहले अगर माँ बाप से अलग हुआ तो मुझे बता दो। कोई भी बेटा चाहे कितना भी आतंकवादी हो, अगर शादी से पहले माँ बाप से अलग हुआ हो तो मुझे बता दो। आखिर ऐसा क्यों होता है कि शादी के बाद ही बेटा माँ बाप से न्यारा क्यों होता है? जब जज साहब ने बेटा से रिक्वेस्ट की तो उस बेटे की आंखों में आंसू आ गए और बोला, जज साहब मौका मिलेगा तो, अरे मौका मिलेगा तो हम बता देंगे हो तुम कितना प्यार करते हैं सनम। क्या ये दिल अपना चीर के हम दिखा देंगे, तुम कितना प्यार करते हैं सनम। इतने से इस कोख से पालती है माँ और उसका सीना जब फटता है, जब 6 महीने में आकर के वो बहू कह देती है इसका हक मेरा है, इसकी सैलरी पे हक मेरा है। आखिर 6 महीने में उस माँ बाप का कर्ज चुकता हो गया। तो जज साहब से रो रो करके वो बेटा कहता है, जज साहब और आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि मेरे गाने को शांति पूर्वक सुने। वो कहने लगा, बेटा क्या बात है? दुनिया में आकर जो दुनिया दिखाई उसको कहते हैं माँ। अरे दुनिया में आकर के दुनिया दिखाई उसको ही कहते हैं माँ। दुनिया में आके जो दुनिया दिखाए हम उसको कहते हैं माँ। माँ के बिना मैं जी लूंगा बेशक पर जी ना पाएगी माँ। माँ के बिना मैं जी लूंगा बेशक जी ना पाएगी माँ। और ये लाइन मेरी अच्छी लगे और ये लगा कि सही कह रहा हूँ। क्या बात है? तो केवल आपकी ताली ऐसा मुझे प्यार मिले कि आपकी ताली कोई भी ऐसा व्यक्ति न बचे जिसकी ताली न बजे। दुनिया में आके जो दुनिया दिखाए उसको कहते हैं माँ। माँ के बिना मैं जी लूंगा बेशक पर जी ना पाएगी माँ। दुनिया में आके जो दुनिया दिखाए को ही कहते हैं माँ। माँ के बिना मैं जी लूंगा बेशक जी ना पाएगी माँ। माँ के बिना मैं जी लूंगा बेशक पर जी ना पाएगी माँ।
अरे मेरी मैं इसको अच्छी न लागे, मेरी मैं इसको अच्छी न लागे, तो क्या छोड़ दूं अपनी माँ। क्या बात बड़े। अरे मेरी मैं इसको अच्छी न लागे, तो क्या छोड़ दूं अपनी माँ। मैं सौ जन्म धर के ना चुका पाऊं, मैं सौ जन्म धर के ना चुका पाऊं। मैं माता और पिता का ये कर्जा 100 जन्म धर के ना चुका पाऊं, मैं माता और पिता का ये कर्जा 100 जन्म धर के ना चुका पाऊं, मैं माता और पिता का ये कर्जा। ये तो माँ की बात रही। एक पिता हमारे जीवन में ऐसा होता है जो जिसके शरीर में दर्द हो रहा हो, जिसके शरीर में दर्द हो रहा हो, फिर भी इस औलाद की खातिर वो काम पर जाता है। साइकिल दिलाने की औकात ना हो, अगर बेटा कह दे पिताजी मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, क्या बात है, किसी साहूकार के यहाँ कर झोली फैला करके कर्ज मांग करके लाएगा, लेकिन उस बेटे को मोटरसाइकिल दिलाएगा। वो कोई और नहीं, वो केवल बाप होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि भगवान को देखा है, तो छाती ठोक करके कह देना, अगर जिसने अपने माँ बाप को देखा है, उससे बड़ा कोई भी, चाहे ब्रज क्षेत्र हो चाहे हरिद्वार हो, माँ बाप से बढ़ करके कोई भी भगवान नहीं होता। ये बात क्या बात है, एक बात तालियों से बता दो। ये तो बात रही माँ की। अब पिता के लिए वो क्या कह रहा है, क्या बात है। उंगली जो रख दी मैंने जिस पर, उंगली जो रख दी मैंने जिस पर, वो उसको हटाते नहीं। उंगली रख दी मैंने जिस पर, उसको हटाते नहीं। मैंने जो पिताजी से मांगा, आज तक पिताजी ने ये नहीं कहा बेटा मैं ये दिला नहीं सकता। चाहे बड़ी फरमाइश की हो या छोटी फरमाइश की हो, मुझे पिताजी ने हर वो चीज दिलाई जो दिलाने की औकात पिताजी की नहीं थी। उंगली जो रख दी मैंने जिस पर, उसको हटाते नहीं। हमसे अलग, अरे माँ से अलग जो हमें प्यार करते, माँ से अलग जो हमें प्यार करते, वो हमको जताते नहीं। और पिता की अगर लाइन अच्छी लग जाए तो केवल यहाँ बुजुर्ग जितने बैठे उन सभी का अगर ताली बज गई तो मैं मानूंगा उनका आशीर्वाद मिल गया। उंगली जो रख दी मैंने जिस पर, उसको हटाते नहीं। माँ से अलग जो हमें प्यार करते, हमको जताते नहीं। अरे सबको खिला के जो खुद भूखे रहते, वो हमको बताते नहीं। सबको खिला के जो भूखे रहते, वो हमको बताते नहीं। आचार्य भैया, सबको खिला के जो खुद भूखे रहते, वो हमको बताते नहीं। मैं इनसे तो मैं बढ़कर, अरे इनसे तो मैं बढ़कर ना दिखा पाऊं। मैं पत्नी और पति का ये कर्जा। और मैं पूछना अब ये चाहूंगा, जो मैं गा रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रहा है कि मैं वैसे ही गा रहा हूँ? आ रहा बाबा, धन्यवाद। अरे इनसे तो मैं बढ़कर ना दिखा पाऊं। मैं पत्नी और पति का ये कर्जा, और 100 जन्म धर के ना चुका पाऊं।
चुका पाऊं मैं माता और पिता का ये कर्जा। ये बात हकीकत में क्यों कह रहा हूँ नौजवान भाइयों के लिए, क्योंकि कहते हैं कि हाई स्कूल में 6 बार फेल हुए और एक रात की पढ़ाई मैडम की काम कर जाती है। इसलिए मैं अक्सर करके नौजवान साथी से कह रहा हूँ। और वो तीसरे बंद में बेटा कहता है, जज साहब जान से ज्यादा चाहा था इसको, इसने मजबूर किया। जान से ज्यादा चाहा था इसको, इसने मजबूर किया। जान से ज्यादा चाहा था जिसको, उसने मजबूर किया। इससे भी ज्यादा नूर था माँ का, एक दिन वो था इससे भी सुंदर मेरी माँ दिखती थी। इससे भी ज्यादा नूर था माँ का, नूर बेनूर किया। इससे भी ज्यादा नूर था माँ का, वो नूर बेनूर किया। आशा की डाली समझ कर पाला था मुझको। हर बेटा, हर माँ बाप अपनी औलाद को एक आशा की डाली समझ करके पालती है कि शायद हमारे बुढ़ापे में ये और बेटा हमारे काम आएगा। आशा की डाली समझ कर पाला था मुझको और उनसे ही दूर किया। अरे आशा की डाली समझ करके पाला है, उनसे ही दूर किया। और समय को देख करके लास्ट वन एक गीत हमारा भैया भी गाएगा। अरे मेरी ही खातिर माता पिता ने, अरे मेरी ही खातिर माता पिता ने मिटाए अरमान है। अरे मेरी ही खातिर वो माता पिता ने मिटाए अरमान है। मेरी ही खातिर वो माता पिता ने मिटाए अरमान है। ये देखिए, मैं इस बच्चे की उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा। ये 101 रुपए का आशीर्वाद हमारी नन्ही सी गुड़िया है या गुड्डा है। एक बार मैं चाहूंगा भैया आप जोरदार ताली बजाकर के स्वागत करें। क्यों कि लटका फटका पे पैसा दुनिया दे देती है, अगर अच्छी बात पे पैसा आया है। मैं एक बार फिर चाहूंगा भैया का आप जोरदार ताली बजाकर के स्वागत करें। कहा मेरी ही खातिर माता पिता ने मिटाए अरमान है। अरे कर ले तू संतोष मन में रसिया, जब जान में जान है। अरे कर ले तुम मन में संतोष रसिया, जब जान में जान है। कर ले तुम मन में संतोष रसिया, जब जान में जान है। और आचार्य भैया, ठाकुर भैया, ऐसी पत्नी कटारा, ऐसी पत्नी कटारा मेरे माता पिता पे, ऐसी पत्नी कटारा मेरे माता पिता पे, और 100 कुर्बान है। क्या बात बड़े? अरे ऐसी पत्नी मेरे माता पिता पे 100 बार कुर्बान है। देखिए हमारे बहुत ही अच्छा गाने वाले हैं, हमारे बहुत सीनियर कलाकार हैं। शायद हमारा जन्म भी नहीं हुआ था उससे पहले गा रहे हैं। हाँ सब तुम्हारे ही भैया। एक बार मैं चाहूंगा हमारे बड़े भैया का आप जोरदार ताली बजाकर के स्वागत करें। ऐसी पत्नी के तारा मेरे माता पिता पे 100 कुर्बान है। अरे बैरग दल के गाने में लिखा पाऊं, अरे बैरग दल के गाने में लिखा पाऊं, और गाने में ना मुझको है हर जा, और 100 जन्म धर के ना चुका पाऊं।